हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम, जो कि सीबीएसई ने 2022 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सम में हमें दिया है इन एन एपी इफ एस एन इक्वल टू 3n² + 5n एंड ए के इक्वल टू 164 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि हमें मालूम है कि यहाँ ए के जो है वो 164 के इक्वल है। जैसे कि आप जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला जो है वो ये होता है a + n-1 और यहाँ d। a मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म होता है, d मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। अगर यहाँ a के लिखा है तो इट मीन्स मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ कि इसको हम लिखेंगे a + n की जगह पर k है तो k - 1 d, ये 164 के इक्वल है। इसको मैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए हमें ये भी दिया है कि Sn इक्वल टू 3n² + 5n। तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू को 1 पुट कर लेता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ कि पुट n इक्वल टू 1। तो जब मैं इसमें 1 पुट करूँगा तो देखिए मुझे क्या मिलता है। मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 n की जगह पर, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 5n का मतलब 5 × 1। देखिए 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 × 3 हो गया 3, 5 × 1 हो गया 5। तो इस तरह से ये 8 के इक्वल आ जाता है। तो ये हम कहेंगे कि हमारा S1 जो है ये 8 के इक्वल है। देखो कि n की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 पुट की थी। इसी तरह से मैं यहाँ पर साइड में n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ। तो देखिए फिर मैं निकालूंगा S2, यानी कि पहली दो टर्म का सम जो है वो मैं निकाल सकता हूँ इससे। तो 3, अब n की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2। तो यहाँ पर 2 × 2 = 4 हो गया और 4 × 3 = 12 प्लस और यहाँ 5 × 2 = 10। तो यहाँ पर इस तरह से पहली दो टर्म का जो सम है वो आ जाता है 22। अब देखिए जो जो मुझे मालूम चल चुका है वो मैं लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरा a जो है ये S1 का मतलब हो गया पहली फर्स्ट टर्म का सम। तो पहली फर्स्ट टर्म का सम मतलब पहली टर्म ही हो गई है। तो a जो है यहाँ पर 8 के इक्वल है। और अगर मैं d निकालूँ तो d होता है, d मतलब कॉमन डिफरेंस, वो होता है a2 - a1। अब देखिए a2 कैसे मिलेगा। तो a2 निकालने के लिए देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि a1 + a2 ये दोनों मिलाकर जो है वो S2 के इक्वल होंगे। यानी कि दो टर्म का जो सम है, ठीक है, वो S2 है यहाँ पर हमारा। तो पहली टर्म तो हमें मालूम है कि वो 8 है, दूसरी टर्म क्या है वो हमें मालूम नहीं है, तो मैं a2 लिख लेता हूँ। और दोनों टर्म का जो सम है वो मुझे यहाँ पर मिला है 22, तो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 22। तो a2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 22 - 8। तो 22 में से 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये है 14। अब देखिए यहाँ पर हमें a2 नहीं मालूम था तो हमारा यहाँ पर a2 आ गया जो कि है 14। तो मैं यहाँ पर 14 लिखूँगा माइनस a1 जो है वो हमारा 8 है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 8 लिखूँगा। तो इस तरह से हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो यहाँ आ जाता है 6 के इक्वल। अब देखिए a और d दोनों मुझे मालूम है, तो अब मैं ईजिली यहाँ पर निकाल सकता हूँ k को। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि पुट a इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी a प्लस ब्रैकेट में k - 1 d इक्वल टू 164। तो a जो है वो 8 है प्लस k हमें मालूम नहीं है -1 और d हमारा 6 है इक्वल टू 164। सबसे पहले ये वाला जो 8 है ये मैं राइट में शिफ्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाता है k - 1 6 इक्वल टू 164 - 8। तो 164 में से 8 जाएंगे तो आ जाता है 156। और यहाँ पर 6 की मैं दोनों से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो 6 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब यहाँ पर जो -6 है इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 6k इक्वल टू 156 + 6। तो 156 + 6 हो गया 162। तो यहाँ 6k जो है 162 के इक्वल है। तो यहाँ पर 6 अपॉन में आ जाएगा इसके। तो इस तरह से लिखेंगे 162 अपॉन में 6। जब 6 से इसको काटते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ये 2 जा पे जाएगा, फिर यहाँ 7 जा पे जाएगा। तो इस तरह से k की वैल्यू जो है वो 27 आ जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।